हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन एकलव्य बुक सीरीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा, लाइक हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइज़र एंड पंचायत ऑफिसर्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि। आइए डिस्कस करते हैं हरियाणा में कृषि, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। हरियाणा में कृषि जोनों की कुल कितनी संख्या है? तो हरियाणा में कुल 3 कृषि जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है? तो हरियाणा की 70% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर जसवीर सिंह, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है? तो हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का 1.3% है। आंसर इज 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत है? तो हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत नहरें हैं। यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। आंसर इज नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि सिरसा जिले के अंदर है और इससे पहले भिवानी जिला था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला? तो सबसे ज़्यादा सिरसा में है लेकिन सबसे कम पंचकुला के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा सबसे कम क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि का तो पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर है? तो ये है घरोंडा करनाल के अंदर। दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। और इसी तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स तो ये है मंजियाना सिरसा के अंदर। तो आंसर हो जाएगा मंजियाना सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में फलों व सब्जियों के उत्पादन में प्रथम जिला है? तो सबसे ज़्यादा फल व सब्जियां होती है यमुनानगर के अंदर। और अगर हम बात करें खट्टे फलों की तो खट्टे फलों के उत्पादन में प्रथम जिला सिरसा है। तो आंसर इज सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य के किस जिले में सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन होता है? तो राज्य में सबसे कम महेंद्रगढ़ में होता है फल व सब्जियों का उत्पादन और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा ब्लर हो रखा है बट मैं आपको बता दूंगी क्या क्वेश्चंस ये गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो तरबूज व खरबूजे सर्वाधिक होते हैं हमारे यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है? तो राज्य के अंदर 126 कृषि मंडियां हैं। तो आंसर इज 126। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 86% जो भाग है वो कृषि योग्य है। तो आंसर इज 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा की पहली कृषि संगणना 1972-71 में हुई थी। तो आंसर इज 72-71। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया क्षेत्र यानी कि नेट एरिया शोन कितना है? तो ये है 3508 हेक्टेयर। तो 2020-21 के सर्वेक्षण के अनुसार शुद्ध बोया क्षेत्र 3508 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है? तो 2020-21 के अनुसार राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का स्थिर कीमतों पर योगदान 16.6% है। तो आंसर इज 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई के तहत ट्यूबवेल लगाने में प्रदान सब्सिडी कितनी है? तो ये है 85%। तो आंसर इज 85%।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य की सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए कितने फीसदी आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए सब्जी मंडियों में 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो आंसर इज 10%। सो एक नज़र डालते हैं अब हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना कहाँ मुख्यालय है। सो हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन होता है 2002 के अंदर और इसका मुख्यालय है पंचकुला के अंदर। हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क जो कि चूहूपुर यमुनानगर के अंदर है और जिसका नाम है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क या रुद्राक्ष हर्बल पार्क, जो स्थापित हुआ था 6 नवंबर 2001 को। और हरियाणा के अंदर कुल हर्बल पार्क 59 है, तो यहाँ पर ये डेटा याद रखना है आपको। और हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला ज़िला रेवाड़ी है, जहाँ पर 15 सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क है। और सेकंड नंबर पर महेंद्रगढ़ में है, जहाँ पर 11 हर्बल पार्क है। तो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना 2002 में और मुख्यालय इसका पंचकुला। अब नज़र डालते हैं हरियाणा भंडारगार निगम पर। तो हरियाणा भंडारगार निगम स्थापना होती है 1 नवंबर 1967 को, हरियाणा दिवस के लगभग 1 वर्ष बाद। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अनाज स्टोरेज क्षमता 22.8 लाख मीट्रिक टन है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और कुल भंडारगार की संख्या हरियाणा के अंदर 111 है, जिसमें से 105 स्वयं और 6 प्रबंध आधार पर संचालित है। सो हरियाणा भंडारगार निगम स्थापना होती है 1 नवंबर 1967 को। उसके बाद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को होती है और ये लगभग जो भंडारगार निगम है उसके लगभग 2 साल बाद, तो 1 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है और इसके अंतर्गत 126 मुख्य मंडियां, 168 सब मंडियां और 196 खरीद केंद्र आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन रहेगी हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड। सो हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 1974 के अंदर और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी जो स्थापना है वो होती है। मुख्यालय इसका पंचकुला में ही है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन रहेगी हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम स्थापित होता है 6 अप्रैल 1976 को और इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। सो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीज विकास निगम लिमिटेड 1974 और बीज प्रमाणीकरण अधिनियम 6 अप्रैल 1976। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हरियाणा में शीर्ष गेहूं उत्पादित जिले घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा में सिरसा के अंदर होती है लगभग 11.7%। उसके बाद सेकंड नंबर पर हिसार, फिर जींद और फिर फतेहाबाद। तो ये घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा होती है गेहूं सिरसा के अंदर। वही अगर हम चावल की बात करें तो चावल सबसे ज़्यादा यहाँ पर करनाल के अंदर है 14.11%। उसके बाद कैथल, देन कुरुक्षेत्र एंड जींद। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित जिला करनाल है, उसके बाद कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद है। नेक्स्ट हमारा है मक्का उत्पादित जिले घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है पंचकुला के अंदर 61.62% टोटल हरियाणा का। उसके बाद अंबाला, सोनीपत और रोहतक। उसके बाद जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो एक बार हम देख लेते हैं कपास उत्पादन। तो कपास उत्पादन में सिरसा सबसे ज़्यादा है, गेहूं में भी सिरसा सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हिसार, फतेहाबाद और जींद। और वही अगर हम बात करें इसका जस्ट मतलब जींद और फतेहाबाद की पोजीशन चेंज हो जाती है गेहूं के अंदर और कपास के अंदर, बाकी सब जो है डेटा सेम रहता है। गन्ना उत्पादित जिले अगर हम बात करें तो यमुनानगर, करनाल, अंबाला और रोहतक। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित जिला है यमुनानगर। सो ये कुछ डेटा था जो आपको ध्यान रखना था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें फसलों में प्रथम, तो हरियाणा में किस जिले में सबसे ज़्यादा फसल या फिर अलग अलग तरह की फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, मसालों का
प्रोडक्शन कहाँ किस ज़िले में ज़्यादा होता है, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। अगर हम बात करें धान या चावल, तो ये करनाल में सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि हरियाणा में धान उत्पादित प्रथम जिला है करनाल। गन्ना और मिर्च की बात करें तो यमुनानगर। गेहूँ और कपास सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है। ज्वार सबसे ज़्यादा रोहतक में होती है। भिवानी में सरसों, पहले इसमें महेंद्रगढ़ होता था, लेकिन अब भिवानी इसमें टॉप जो है सरसों उत्पादित जिला है। जौ और चने में भी भिवानी ही टॉप पोजीशन पे है। बाजरा महेंद्रगढ़, इससे पहले भिवानी होता था, लेकिन बाजरा अब महेंद्रगढ़ में ज़्यादा होता है। मक्का और हरड़ पंचकुला के अंदर, और आम पहले अंबाला में होता था, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। प्याज अंबाला के अंदर होता है ज़्यादा। शकरकंद अंगूर कुरुक्षेत्र। केला सेब फतेहाबाद। खट्टे फल सिरसा के अंदर, ये टॉप जिला है खट्टे फलों के उत्पादन में। हल्दी यमुनानगर में होती है, और पुराने समय में यानी कि प्राचीन समय में सर्वाधिक उत्पादन अंबाला में होता था। उसके बाद खुम्बी मशरूम सीताफल ये सोनीपत में ज़्यादा होते हैं। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, और गेहूं का कटोरा सिरसा को कहा जाता है। तो यहाँ पर धान का कटोरा करनाल, गेहूं का कटोरा सिरसा। राज्य में फलों में सर्वाधिक उत्पादन आम का होता है, और सर्वाधिक मसालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हल्दी व लहसुन का होता है, लेकिन वर्तमान में लहसुन का हल्दी से भी ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं अगर बात करें सब्जियों के उत्पादन में, तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आलू जो सब्जी है उसका ज़्यादा होता है, और फूलों में ग्लैडियोलस फूल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फरीदाबाद में टॉप जिला है ये ग्लैडियोलस फूल के उत्पादन का। बटन मशरूम के उत्पादन में देश में हरियाणा का स्थान पहला है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बटन मशरूम होता है पूरे इंडिया के अंदर। फलों से संबंधित जो मंजियाना परियोजना सिरसा में, वो किस देश की सहयोग से प्रारंभ की गई थी, तो इजराइल के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, तो ये कहाँ है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये कहाँ है, सिरसा मंजियाना। उसके बाद सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण राज्य के किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक कृषि यंत्र फरीदाबाद के अंदर होते हैं उत्पादित, और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है कृषि यंत्रों का फरीदाबाद के अंदर। सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण फरीदाबाद के अंदर होता है, और हरियाणा में निर्मित प्रथम ट्रैक्टर एस्कॉर्ट है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आषाढ़ी की फसल रबी की फसल को कहा जाता है, आषाढ़ी की फसल, और सावनी की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल को कहा जाता है। कृषि में प्रदान किया जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ताऊ देवीलाल पुरस्कार है, और कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितनी राशि के कूपन प्रदान किए जाते हैं, तो राज्य में 5,000 रुपये के कूपन प्रदान किए जाते हैं कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद राज्य में चारा बीज फार्म स्थित है, तो चारा बीज फार्म कहाँ है, हिसार के अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा हिसार। राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ है, तो बीज प्रमाणीकरण संस्थान जहाँ बीजों को अथॉरिटी मिलती है, ऑथराइजेशन मिलता है, तो पंचकुला के अंदर है। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें गन्ना व कपास है। राज्य में किस फसल का स्थानीय नाम जो भाषा में जो नाम है वो आषाढ़ी है, तो रबी की फसल को आषाढ़ी कहा जाता है, और सावनी की फसल को खरीफ फसल कहते हैं। राज्य में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है, तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है उसको बढ़ाए रखने के लिए, या उसको इंक्रीज रखने के लिए, ताकि मिट्टी जो है वो फर्टिलाइज रहे, तो उसके लिए ढेंचा मूंग की जो खेती है वो उत्पादित यहाँ पर की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। राज्य में कुल गेहूं का उत्पादन होता है 11.75%, जो कि सिरसा में सर्वाधिक होता है, और
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा? तो स्पेन जो है वो फलों में और जैतून की खेती में हरियाणा राज्य की मदद करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है? तो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पंचकुला में स्थापित की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की गई है गुरुग्राम के अंदर। तो आंसर इज गुरुग्राम। उसके बाद राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है। तो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में स्थापित की गई है। तो आंसर इज गन्नौर सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई है। सो आंसर इज 1 अगस्त 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनीपत का कौन सा गांव देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम है? तो यह है खुबड़ू गांव सोनीपत, जो कि मशहूर है यहाँ पर मशरूम उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में कृषक उपहार योजना प्रारंभ हुई है? तो कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 में प्रारंभ हुई है। सो आंसर इज 2 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा फ्रेश ब्रांड जो कृषि विभाग का उत्पाद है की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये शुरुआत की गई है गुरुग्राम जिले से। सो आंसर इज गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की सबसे बड़ी कृषि मंडी जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी है, तो यह है लाडवा कुरुक्षेत्र की कृषि मंडी। तो आंसर इज लाडवा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को की जाती थी? तो 18वीं शताब्दी में जो खेतों की जुताई थी वो बुधवार को की जाती थी, यानी कि शुभ माना जाता था अगर बुधवार को खेतों की जुताई होती थी। राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को की जाती थी? तो ये की जाती थी सोमवार को। तो आंसर इज सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए कौन होता था? तो भूमि कर एकत्रित करने के लिए साहिबे दीवान होता था। तो आंसर इज साहिबे दीवान। सूरदास ने इसे मुसाहिब के नाम से संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरदास ने प्राचीन समय में भूमि कर एकत्रित करने वाले व्यक्ति को किस नाम से संबोधित किया था? तो आंसर इज मुसाहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहशाला प्रणाली जो कि 1580 में स्थापित की गई, तो किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी टोडरमल ने। तो आंसर इज टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2014 के अंदर। तो आंसर इज 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस पे एक डिटेल देख लेते हैं। तो ये योजना जो है वो किसानों के लिए है। अगर कृषि कार्य के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख, और अगर विकलांग हो जाता है तो उस पर 2.5 लाख रुपए खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फसल निकालने के बाद राज्य में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है और उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सांवड़ी। तो आंसर इज सांवड़ी। सो यहाँ पर होता है हमारा फसलों में हरियाणा के किस जिले की क्या स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था की। सो हेयर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है? तो सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है रहट विधि। तो रहट विधि के द्वारा सिंचाई की जाती थी पुराने समय में। राज्य में सिंचाई के पारंपरिक प्रकार है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो रहट, चेन पंप, मोट, घिरनी, तो इन सभी तरीकों के द्वारा पानी निकाला जाता था अलग अलग जगह से और उसके बाद खेतों की सिंचाई की जाती थी। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला के अंदर। तो आंसर इज पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। सो आंसर इज नहरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है सिरसा का, 698 हेक्टेयर भाग पर जो है सिंचाई यहाँ पर होती है। राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है पंचकुला, जहां पर सिर्फ 25 हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है? सिरसा के अंदर।
और सबसे कम होती है पंचकुला और उसके बाद फरीदाबाद के अंदर। तो आंसर इज सबसे ज़्यादा सिरसा और सबसे कम पंचकुला और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। तो कैथल में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है और सबसे कम पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक डीजल सेट के द्वारा सिंचाई होती है भिवानी के अंदर और कम होती है सबसे रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है यमुनानगर के अंदर और सबसे कम होती है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजली सेट से सर्वाधिक सिंचाई होती है कुरुक्षेत्र में और सबसे कम होती है पंचकुला के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है व पीने के लिए भी नहरों पर निर्भर है। तो राज्य के कुल 17 जिले हैं जो पीने के लिए और सिंचाई के लिए सिर्फ नहरों पर ही निर्भर है। सो आंसर इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहरों का शहर कहा जाता है। तो नहरों का शहर टोहाना को कहा जाता है। सो आंसर इज टोहाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के अंदर प्रमुख नहरें और इसमें कुछ डिटेल्स में भी दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस और कुछ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। हरियाणा में मुख्यतः नहर तंत्रों की संख्या 2 है। पहला है पश्चिमी यमुना नहर और सेकंड है भाखड़ा नहर। तो हरियाणा के अंदर 2 मेन नहर कैनाल सिस्टम है, 2 मेन नहर तंत्र है, पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। प्रदेश में कुल नहरों की संख्या 1432 है। आंसर इज 1432। राज्य में नहरों के कुल चैनल की संख्या है 1461। तो कुल नहरें हैं 1432 और कुल नहरों के कुल चैनल है 1461। राज्य की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और राज्य की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर है और भिवानी नहर को BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने किस नहर को डी नोटिफिकेशन किया है। तो हरियाणा सरकार ने दादोपुर नलवी नहर को डी नोटिफिकेशन किया है। दादोपुर यमुनानगर के अंदर, दादूर भी कहा जाता है इसको, और नलवी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आंसर इज दादोपुर नलवी नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है। तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा भाखड़ा नहर को कहा जाता है। तो उसी की हेल्प से यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। तो आंसर इज भाखड़ा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है। तो हरियाणा की जीवन रेखा SYL नहर को सतलुज यमुना लिंक नहर को कहा जाता है। तो आंसर इज SYL नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन कहलाती है। तो दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन है आवर्धक नहर। सो आंसर इज आवर्धक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर्धक नहर का उद्भव स्थल है। तो आवर्धक नहर का उद्भव स्थल है हमीदा हेड और इसकी खुदाई हुई थी 1969 to 70 चौधरी बंसीलाल सरकार द्वारा और इसकी कुल लंबाई है 67 किलोमीटर और ये हमीदा हेड से करनाल के मुनक हेड तक जो है ये नहर यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज SYL नहर की कुल लंबाई। तो SYL नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर है और ये प्रारंभ होती है करपूरी गांव पंजाब से और हरियाणा के अंदर इसकी कुल लंबाई 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर और टोटल लंबाई है इसकी 214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखड़ा नहर निकाली गई है। तो भाखड़ा नहर जो है सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से निकाली गई है और रोपड़ जिला पंजाब के अंदर। इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर और शाखाओं सहित 5961 किलोमीटर, मतलब टोटल इससे जो शाखाएं निकलती है उसको कुल मिलाकर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 5961 और टोटल जो चैनल है इसमें से वो निकलते हैं 522 चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवेश स्थल जो है इसका हरियाणा के अंदर है अजीमगढ़ गांव टोहाना में और नोट यह है राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा
नहर तंत्र कौन सा है? भाखड़ा नहर तंत्र, जो कि जिसमें से लगभग जिसके 522 चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहरलाल नेहरू नहर, तो ये खोबड़ू हेड दिल्ली ब्रांच से सिंचाई इसकी सोनीपत जिले में होती है, और खोबड़ू हेड जो दिल्ली ब्रांच से ये नहर निकाली गई है। नेक्स्ट है हमारा गुड़गांव नहर, प्रारंभ 1970 में इसका हुआ था और दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों को पानी मिलता है और इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था। तो ये 1970 में प्रारंभ हुई थी। गुरुग्राम व फरीदाबाद में ये पानी उपलब्ध करवाती है। उसके बाद है भिवानी नहर, यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है और राज्य के भिवानी जिले को इस नहर से पानी मिलता है, भिवानी नहर से, जिसका दूसरा नाम क्या है? BN चक्रवर्ती नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है? तो ये जिले को छूती है, सिरसा जिले को। नोट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र भाखड़ा नहर तंत्र है, जिसकी कुल लंबाई 5,961 किलोमीटर है कुल शाखाओं सहित, और इससे कुल 522 चैनल निकलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर, जिसका निर्माण हुआ था, सबसे प्राचीन है, इसका निर्माण हुआ था 1355 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए इसका निर्माण जो है किया गया था, और इसका नवीनीकृत या आधुनिकरण किया गया 1879 के अंदर। ये ताजेवाला नामक स्थान से वर्तमान में जो कि हथिनी कुंड बैराज से है, वहाँ से ये निकाली गई थी। और पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई 86 किलोमीटर है और ब्रांच या शाखाओं सहित इसकी लंबाई 3,226 किलोमीटर है, जो कि कहीं ना कहीं भाखड़ा नहर से छोटी है। उसकी जो टोटल लंबाई है वो 5,961 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर की कुछ शाखाएं हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिरसा शाखा नहर। सिरसा शाखा नहर यह पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा है और यह जींद फतेहाबाद सिरसा को पानी पहुंचाती है। तो सबसे लंबी शाखा कौन सी है पश्चिमी यमुना नहर की? सिरसा शाखा नहर, जो कि जींद फतेहाबाद सिरसा को पानी पहुंचाती है। उसके बाद भालोट शाखा नहर, यह खोबड़ू सोनीपत से झज्जर जिले तक प्रवाहित होती है और यह पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा की प्रमुख शाखा है और झज्जर शाखा इसकी उप शाखा है। उसके बाद बात करते हैं बरवाला शाखा नहर। यह पश्चिमी यमुना नहर सिरसा शाखा की उप शाखा है और यह हिसार जिले को पानी आपूर्ति करती है। उसके बाद हांसी शाखा नहर, इसे 1959 में इसे बनाया गया था और यह हांसी उपमंडल को पानी पहुंचाती है। इसकी एक उप शाखा बुटाना नहर हिसार जिले को भी पानी पहुंचाती है। तो 1959 में हांसी शाखा नहर को बनाया गया था और हांसी उपमंडल को इससे पानी पहुंचता है, और इसकी एक उप शाखा भी है जिससे बुटाना नहर जिसको कहा जाता है, और इससे हिसार जिले को भी पानी पहुंचता है। उसके बाद जींद शाखा नहर, यह जींद जिले को पानी पहुंचाती है और इसकी जो है रोहतक शाखा और भिवानी शाखा है। उसके बाद बात करते हैं मुनक नहर। यह नहर करनाल के मुनक से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है और इस नहर के लिए दिल्ली व हरियाणा के बीच 1996 में समझौता हुआ था और इस नहर का निर्माण 2003 में हुआ था। यह नहर 2012 में बनकर चालू हो गई थी और मुनक नहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाती है। इस नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। हरियाणा दिल्ली के बीच यह सर्वाधिक विवादित नहर है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2012 में ये नहर जो है चालू हो गई थी और इससे पूरे राष्ट्रीय राजधानी जो कि दिल्ली है उसको पेयजल उपलब्ध होता है इस नहर की वजह से। कुल लंबाई इसकी 102 किलोमीटर है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना। सबसे पहले हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना, जो कि महेंद्रगढ़ में है और ये प्रारंभ हुई थी 1976 में। 1976 में जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना शुरुआत हुई।
उसके बाद है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, भिवानी व चरखी दादरी के अंदर ये सिंचाई परियोजना है और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर और इसकी कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। उसके बाद है सिवानी उत्थापक परियोजना जो कि भिवानी जिले में है और उसके बाद है जुई नहर उत्थापक परियोजना, ये भी भिवानी जिले में, ये प्रारंभ हुई थी 1969 में और इसकी कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। उसके बाद है नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना अंबाला के अंदर। सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जो है सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का पहला राज्य है जहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना जो है लागू हुई है। लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है और हरियाणा एक पहला राज्य है जहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना लागू हुई है। उसके बाद हांसी बुटाना लिंक नहर की कुल लंबाई 109 किलोमीटर है और ये निकाली गई है ताजेवाला हेड से पश्चिमी यमुना नहर से, हांसी बुटाना लिंक नहर। और नेक्स्ट है हमारा राज्य में निर्मित नई नहर है, तो राज्य में निर्मित नई नहर है मेवात फीडर कैनाल और इस पर कुल लागत है 666.67 करोड़ रुपए, मेवात फीडर कैनाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था, तो सिंचाई वाली जमीन को कहा जाता था चाही, सो आंसर इज चाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है, तो वर्षा पर आधारित खेती को बरानी कहा जाता है। सो ये बातें, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राज्य में 1833 से 34 के अकाल को नबिया अकाल कहते हैं, तो 1833 से 34 में जो अकाल पड़ा था हरियाणा के अंदर उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नबिया अकाल। सो नदी नाले से पानी देने के साधन को झल्लार कहा जाता है और असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकॉर्ड मुसत्तरा कहलाता है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आपको वीडियो कैसी लगी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।